तो भैया स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। और हम आ चुके हैं वापस अपने इस प्यारे से स्टूडियो में। इसको हमने बहुत मिस किया पाजी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और स्टूडियो से ज़्यादा आपको मिस किया। अरे हमने आपको मिस किया, ये तो वही हो गई बात। और आप गए थे तो आपके जाने के बाद एक जरा टेस्ट सीरीज हुई थी छोटी जिसको इंडिया और बांग्लादेश की हुई थी पाजी। हमने सोचा तो बहुत कुछ था, भैया पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, ये तो भैया टक्कर देंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं कर पाए, फीके रह गए। मतलब आप ये देखो कि हमने ये सोचा था सीरीज होने से शुरू होने से पहले कि टक्कर मिलेगी बांग्लादेश से। बिल्कुल, बांग्लादेश ने तो कोई कंपटीशन नहीं दिखाया, इंडिया ने खुद अपने आप इंटरेस्टिंग बनाई है सीरीज को। बांग्लादेश का कोई हाथ नहीं था, बस वो एक अपोनेंट थे, ये उनकी खता थी। और ये खता हम पूरे एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। Yeah. तो पाजी अगर मैं आज के पूरे एपिसोड को सम अप कर दूं तो तमीम इकबाल से एक सवाल पूछा था कि पोस्ट मैच में कि व्हाट विल बी बांग्लादेश टेक अवेज फ्रॉम दिस सीरीज। तमीम इकबाल ने एक बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, नथिंग। कुछ भी नहीं। सही बात है, क्योंकि वो तमीम इकबाल ने कहा कि सारे लड़के कोई यंग टीम नहीं है जो सब कह रहे हैं कि यंग टीम है। नहीं, ज़्यादातर जितने भी खिलाड़ी थे उनका कहना ये था तमीम इकबाल का कि 8 से 10 खिलाड़ी जो हैं वो 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो आप उन पे कुछ ये नहीं कह सकते वो यंग है या ये हैं, एक दो को छोड़ के। और दूसरी बात ये पाजी कि फाइट आप करके आ रहे थे कहाँ से? पाकिस्तान को हरा के आ रहे थे। और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान तो खैर पता नहीं कैसे हार गया बांग्लादेश से, और बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के इंडिया को सोच रहा था कि फैटी लगाएंगे इस कॉन्फिडेंस। देखिए, बांग्लादेश को तो जेन्युइन फैटी लगाई, बांग्लादेश ने जेन्युइन फैटी लगाई पाकिस्तान को, ये हाँ, तो वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाजी अगर हम देखें तो बांग्लादेश की तरफ से क्या कंपटीशन, एक मोमिनल की वो भी स्टार्टिंग में अगर कैच पकड़ा जाता तो शायद वो भी नहीं दिखने को मिलती आपको पारी पूरी सीरीज में पाजी। एक और सीरीज छोड़ो, ये जो दूसरा मैच हुआ है पाजी, ये आपने सोचा था इसका रिजल्ट? मैंने नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा, देश भर की जनता ने नहीं सोचा। मतलब यार पाजी, अगर आप मेरे को कहते हैं कि गौरव 2 दिन का खेल बचा है, 30 विकेट बचे हैं, क्या लगता है मैच कहाँ पे जाएगा? इस विकेट पे, कानपुर पे, जहाँ पे इतना भी मतलब बॉल का वो नहीं हो रहा है। मैं कहता यार भैया, और कमेंट्री में भी सुन रहा था आकाश चोपड़ा, अजय जडेजा, ये सब इंग्लिश में, रवि शास्त्री वगैरह, कि मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बात हो रही थी कि क्या इंडिया अपनी एक इनिंग फोरफिट कर देगा, बिल्कुल बांग्लादेश को कहेगा आप बिल्कुल। पहले के साथ दूसरी इनिंग खेलिए, हम सीधा सारा टारगेट ही चेस करेंगे। ये बहुत सी स्पेकुलेशन हो रही थी क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंडिया ने नौबत ही नहीं आने दी। उन्होंने कहा तुम 5 दिन का कह रहे हो, 2 दिन बचे हैं भैया, हम 1.5 दिन भी मुश्किल से इंडिया जब पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आया पाजी, आप सोच सकते हो रोहित शर्मा पहली बॉल मिडिल ऑफ द बैट, आउट ऑफ द ग्राउंड, 6। और हमने ये सोचा नहीं था कि इंडिया ये 19 गेंद में 50 मार देगा। हु सेज बैस बॉल? वी डोंट गिव अ शिट अबाउट बैस बॉल, दिस इज इंडिया बॉल ब्रदर। इंडिया बॉल और जैज बॉल है जी, जैज, बिल्कुल जैज बॉल। मतलब क्या, व्हाट अ टैलेंट इंडिया ने क्या फाइंड आउट किया है बाजी। आप उनकी एक साउथ अफ्रीका की सीरीज छोड़ के, इंग्लैंड, बांग्लादेश और उससे पहले उनकी वेस्ट इंडीज वाला दौरा, वो सब में उनके रन्स हैं अच्छे खासे, और इसमें भी अच्छे खासे 350 आए हैं पाजी। तो फैंटाबुलस, ही इज ऑन अ गुड शो। मतलब इंडिया को शायद लंबे समय के लिए एक ओपनर मिल गया है इन रेड बॉल क्रिकेट, ये तो मैं मानता हूं क्रिकेट में पाजी। और ये तो भैया उन प्लेयरों में से है जो ऑल फॉर्मेट खेलने वाला है। बिल्कुल, और उसी के साथ साथ उसका जोड़ीदार कप्तान, वो जब आके ये फ्रीली पाजी कोई शॉट मार रहा है, तो एज अ बैट्समैन हाउ डू यू फील एज एन अपोनेंट यंगर जो आपके साइड में एक नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़ा है? वो सोचता है यार, जब मेरे जो स्किपर हैं वो इस तरह खेल रहे हैं तो आई शुड फील वेरी ऑफ। वो तो अपना मतलब पूरा स्किल्स दिखा दी उस बंदे ने, तो अपनी स्वीप क्या, पैडल स्वीप क्या, चक्के क्या, रोहित शर्मा की तो मैं मालूम ही था। और वो मतलब पहली बॉल से भी पाजी दिख ही गया था, जिस तरह आपसे रोहित शर्मा ने शुरुआत करी कि क्या इस पूरी इनिंग का हम देखने वाले हैं कि कैसे खेलेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि जो ये जरा 285 लगे हैं ना, अगर इंडिया मतलब आखिरी में आके बिल्कुल मारू ही सिचुएशन हो गई थी, जो आ रहा है बल्ला ही घुमा रहा है, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, जडेजा, अश्विन, आकाशदीप, मैं कह रहा अगर थोड़ा वैसे खेल देते तो कहीं ना कहीं 350 आराम से बन जाते। लेकिन फिर वही है कि भैया हमें तो चाहिए था।
अब रिजल्ट चाहिए था ना। इंडिया ने अपना मतलब ये देखो ना कि इंडिया अगर ये ड्रॉ हो जाता तो एक सिनेरियो ये भी देखो ना पाजी, इफ इट कुड बी हैव बीन अ ड्रॉ, तो पाजी क्या होता कि न्यूजीलैंड के तौर पे थोड़ा हम पे प्रेशर होता, और बाय चांस न्यूजीलैंड के तौर में एक आधा ड्रॉ और हो जाता या हम हार जाते, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम कंपेयर नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ। न्यूजीलैंड इज मच बेटर, उनका मेंटल प्रोसेस बहुत तगड़ा है। मतलब उसके बाद जो हमारे लिए बीजेटी सीरीज हो जाती वो और टफर बन जाती पाजी। बिल्कुल। अगर मैं मतलब वही कहूँ कि मैं अगर अच्छे से वो करूँ अपने शब्दों को कि भैया इंडिया मारो मारो सिचुएशन में गया, अगर वो, क्योंकि ऐसा करते ना कि भाई बॉल्स चुन के मारते तो 350 मारते, हाँ 10 ओवर, अगर मतलब वो ऐसा करते कि चल जिस पे आउट हुए ना, क्योंकि बांग्लादेश ने, आपने देखा होगा, विकेट बांग्लादेश ने कमाए नहीं है, इन्होंने फेंके हैं, और फेंके भी ऐसे हैं कि वो चाहते हुए फेंके हैं। हाँ, मारने की उसमें, हाँ, मारने की हो सकता इंटेंट है से। कि 10-15 बॉल ज्यादा खेल लेते और 350 मार देते, इधर उधर हो जाता। मैं 10 ओवर अगर इंडिया सबर से और थोड़ा सा बीच में मिक्स करके जितने भी ओवर खेली है अपने, वो उसमें सबर करके खेल लेती थोड़ा सा, और 10 ओवर ऐड कर देती, तो पाजी ये आराम से 300-350 चला जाता। हाँ, जहाँ विराट कोहली एडे तड़े शॉट मार रहे थे, क्योंकि विराट और राहुल की पार्टनरशिप अच्छी खासी हो चुकी थी, उन्होंने फिर भी वो कंटिन्यूटी में रखा कि अब हम आराम से नहीं खेलते हैं, अब भी हमें मार के ही खेलना है। हम सेट हो चुके थे, 40-40 45-45 रन दोनों के थे। तो लेकिन इंडिया ने वहां पे भी ये नहीं देखा, बजाना शुरू कर दिया। मुझे तो वो लग रहा था, अच्छा रविंद्र जडेजा आउट हुए, ठीक है, केएल राहुल खेल रहे हैं, केएल राहुल आउट हुए, मुझे लगा एक बारी को कहीं ना कहीं अच्छा रोहित शर्मा कर देंगे, आ जाओ डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कहा नहीं भैया, आकाशदीप आए, उनने भी भाई ने 2 छक्के मारे। और डिक्लेयर कहाँ करा? सिराज की टाइम पे सिराज ही करा। अरे भैया क्या कर दिया मेरे साथ, अभी तो मौका लगा था, अभी तो मैं एसजी से स्पॉन्सर हूँ, बैटिंग करते अभी तो मैंने शुरुआत की है सही से बैटिंग करने की, आप बुला लो बार मुझे। तो वो फन था मेरे लिए कि इतनी जल्दी 34 या 45 रन पे शायद लीड दे के और छोड़ देना पाजी, और फिर विकेट लेना, वो सोच रखना कि शाम के आखिर तक 10 से 8 ओवर में डालने हैं पाजी। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन बांग्लादेश को खिलाया 20-25 रन पे उनके 2 विकेट भी कर दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मास्टर स्ट्रोक था रोहित शर्मा और कोच की तरफ से कि 10 ओवर एटलीस्ट आपको बॉल डालनी है खत्म होने से पहले दिन के, सो दैट जब कल को बांग्लादेश आए तो वो प्रेशर उन पे बहुत तगड़ा रहे। और वो दिखा, अगर उनके ऐसा होता कि भाई विकेट नहीं गिरते तो फिर वो सोचते कहीं ना कहीं ये तो लंबा खेल लेंगे पूरे दिन में हम, और वो दिखा पाजी। क्योंकि अगर पूरा देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब सेशन फर्स्ट के आखिरी दिन में आधा घंटा थोड़ा बहुत परेशानी, उसकी बात तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था फ्लैट हो गया विकेट, क्योंकि मोमिनल और अच्छा खेल रहे थे दोनों। क्या नाम है उसका? बाजी टेस्ट क्रिकेट में होता ही है, जो शुरू का इनिशियल फेज होता है एक ये वाला, और एक जो डे के आखिरी के 5-10 ओवर होते हैं ना, बड़े ट्रिकी होते हैं। बैट्समैन आखिरी में थोड़ा वो जाते हैं कि यार ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ टेस्ट मैन, दैट्स व्हाई। और वो टेस्ट होती है हर जगह, वो 6 घंटे के जो सेशंस होते हैं ना, उसमें डिफरेंट टेस्ट है। बॉलर के लिए अलग है, बैट्समैन के लिए अलग है, 100 ओवर खेल जाओ तो फील्डर्स के लिए अलग है, पिदना पड़ता है। और पिदने से याद आ भी रहा है मुझे कि अभी कोई पिदा रहा है बहुत बढ़िया करके। खैर पाजी फिर बांग्लादेश आई बैटिंग करने, ये आए और ये गए, इनका पता ही नहीं लगा दूसरे इनकी, ये आए और ये गए पाजी। इसके गए में अगर आप, मतलब मैं आपको बताऊं पाजी, 26 पे इनके क्या नाम है वो हुए थे, इंडिया ने कर दिया था कि 2 कर दिए थे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं उस दिन रात को लेट सोया था, मैं सुबह उठा, मैं देख रहा हूँ 90 कुछ पे 7 हो गया। मैं कहा भाई ये तो निपटा दिए, बिल्कुल मैं खत्म कर दिया, मतलब इतने भी वो नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी पहले सेशन में बांग्लादेश वाले वो 90 बीच में जब पार्टनरशिप हुई शादमान इस्लाम की और शांटो की हो रही थी पाजी, पार्टनरशिप हुई, एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, तो उस टाइम उसके बाद मुशफ़िर की भी हुई, लेकिन उसके बाद तो लिट्टन, शाकिब, मेहंदी ऐसे लुढ़कते गए और पाजी फेंक के गए हैं। अगर शाकिब का विकेट देखो तो फेंक के गए हैं, लिट्टन फेंक के गए हैं विकेट, मतलब कोई ऐसा नहीं था। वो लग रहा था कि वो इंडिया से ज़्यादा तो खुद हारने की इसमें थे जल्दी में, कि हमें जल्दी से इंडिया हरा दे। वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं जो शांटो बात कर रहे थे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, नॉट इवन अ सिंगल कॉन्फिडेंस अगर दिखा तो भैया हमारे तेज़ तर्रार जसप्रीत बुमराह ने, मतलब क्या बॉल डाली है, क्या गेंदबाजी डाली है ऐसे विकेट पे जहां मदद नहीं इतनी दिख रही थी, क्योंकि बॉल नीचे ऊपर रह रहा था और घास भी, ठीक है वो बारिश हुई लेकिन वो घास जलने लग गया था, आखिरी में दिख रहा था कि वो जला हुआ ज़्यादा दिख रहा था, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद हो रही थी। तो
उस ट्रैक पे जो बुमराह ने बॉल डाला ना पाजी, जो बोल्ड मारा है मुशफिकर को, मतलब वो बंदा मुशफिकर आखिरी सेशन की मेरे ख्याल से आखिरी बॉल होती है वो, अगर बुमराह वो विकेट नहीं ले जाते, बिल्कुल उन्होंने स्लोअर डाली, मुशफिकर एक वो बढ़िया लॉफ्टेड ड्राइव मारने जा रहे होंगे, इनको चौका मार दूंगा। दोनों इनिंग में मुशफिकर को उन्होंने आउट किया, एक में बोल्ड जो उन्होंने किया लेफ्ट करके, और जो एक ये वाला हुआ वो तो मतलब इम्पैकेबल था पाजी। इसमें सीरीज में हमारे लिए गुड्स क्या क्या थे रहे अगर देखा जाए तो? गुड्स ही गुड्स हैं जी, क्या गुड्स नहीं है? मतलब क्या गुड्स नहीं है से मेरा मतलब है कि क्या मैं आपको बताऊं कि सारी चीज तो अच्छी हुई है हमारे साथ। बॉलिंग पहले उसमें कि भैया एज यूजुअल अश्विन एंड जडेजा जो हमारे भाई हैं ही दोनों तगड़े लौंडे ले गए, उन्होंने बैटिंग में भी दिखाया, बॉलिंग में भैया हमारे बुमराह ने अपने वो दिखाए कि जलवे दिखाए, आकाशदीप ने भैया बहुत इंप्रेस किया, और आपके अश्विन जडेजा तो एज यूजुअल विकेट ले गए। दूसरी इनिंग में फिर हमारे पंत भैया की वापसी हुई बढ़िया और बेहतरीन, हमारे प्रिंस ने शतक मार दिया, जहाँ की मैं सोच रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की सीरीज में इन पे सोचा जाएगा शायद, लेकिन कहाँ फिर और फिर अश्विन ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट निकाले। ये रहा फिर दूसरा मैच की कहानी, तो आपको बताई है अभी सबने कि यशस्वी जायसवाल ने दोनों इनिंग में 50 से मारे, अश्विन के रन आए, केएल राहुल के रन आ गए जी। हाँ जी, केएल राहुल के रन आ गए, पर वो उस तरीके से नहीं, ठीक है वो ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे रन थे वो, लेकिन ठीक है वो एक छोटा सा कमबैक था, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी ज़्यादा था। तो मुझे अच्छा लगा ऋषभ पंत की सेंचुरी देख के, जो उनकी वापसी हुई एक तरीके से, और यशस्वी जायसवाल की कैपेबिलिटी, और ऋषभ पंत की जो सेंचुरी से कमबैक किया ना ऋषभ पंत ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पाजी ओवरऑल इस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ तो भैया हमारे अन्ना रहे ही, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे यशस्वी जायसवाल। तो ये रही बात पाजी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ की। अब ना एक जरा बड़ा अच्छा डिबेट ऑनलाइन शुरू हो गया है, जो इस मैच का अब हम गठन करें, इस मैच का थोड़ा देखें ना कि इस मैच में क्या चीज़ हुई। पाजी मेरा मानना यह है कि जहाँ ये मैच 2.5 दिन चला, पहला दिन आधा के लगभग 35-40 ओवर चले, हाँ, और फिर आखिरी के 2 दिन मिले। कहीं ना कहीं अगर ये बेंगलोर होता, ये अगर वो होता आपका ईडन गार्डन्स होता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आराम से ये 3.5-4 दिन मिल जाते। जिस कंसर्न पे आप मैं वो ग्राउंड की आउटफील्ड कंडीशन की उसके बाद उस पर बात करना चाहता हूँ। ये है कि 2 दिन लगातार जो बारिश हुई, या एक दिन बारिश हुई, फिर एक दिन वो जो पैचेस गीले रहे, तीसरा डे पाजी जो नहीं हुआ पूरे दिन में प्ले, उसमें कोई बारिश नहीं थी। प्ले क्यों वो हुआ था? क्योंकि भाई वेट आउटफील्ड था, पैचेस थे, कहीं अंपायर्स को लग रहा था कि पैचेस ऐसे हैं जहाँ रिस्क है अभी भी खिलाना उन खिलाड़ियों को। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो आजकल एक कॉन्वर्सेशंस आ रही हैं कि कुछ जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को लेके कुछ ग्राउंड फिक्स कर दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे टेस्ट मैचेस होंगे, तो आप चाहते हो कि इंडिया में भी ऐसा ही हो जाए कि हमें कम से कम 10 या 8 ग्राउंड ऐसे हों, 7 ग्राउंड ऐसे हों जहाँ टेस्ट मैच उनके इर्द गिर्द खेला जाए। क्योंकि आपने ईडन गार्डन्स का नाम लिया, मुंबई उनका नाम लिया, तो इसका मतलब वहाँ से, क्योंकि पाजी देखिए बात ऐसी है ना, ये कोई डोमेस्टिक हमारे सीजन का मैच नहीं था, ये कोई इंडिया ए और बांग्लादेश ए का मैच नहीं चल रहा था, ये चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश मैच, टेस्ट मैच, इंटरनेशनल मैच, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। उसमें आप ऐसे ग्राउंड्स के दिखा रहे हो कि भैया ये तो फिर साफ दिखा रहा है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि बारिश हो जाएगी तो आप कैसे हैंडल करोगे। और बल्कि आप ये भी हो कि आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ, ऐसा भी नहीं है क्या 50 ग्राउंड आप क्लेम करते हो कि हमारे पास 50 इंटरनेशनल ग्राउंड हैं जिसमें इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, तो इट वुड बी फाइन कि अगर पाजी 7-8 वाकई वेन्यूज़ हो जाएं और कंसिडर किया जाए कि हाँ इन्हीं में मैचेस होंगे, टेस्ट मैचेस जितनी भी। और आपको अब कितने मिलते हैं WTC के साइकिल में? आपको 3 होम सीरीज़ मिलती हैं, ज़्यादा तो मिलती नहीं है। अब कि आप साल में 3 ही कर लो होम सीरीज़ किसी के साथ, तो वो भी है कि इजीली अपने वही 7-8 ग्राउंड्स हैं और मैच भी मिलेगा आपको। ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ शायद मुझे ऐसा लगा शायद लखनऊ हो जाता तो एक बार को मैं सोचता कि भाई चलो लखनऊ ही काना में हो गया है तो शायद ठीक है। कानपुर वॉज वेरी ओल्ड मॉन्ग टाइप के, बहुत ये स्टेडियम एक तो बाजी देखिए ग्रीन पार्क है, ये पुराना स्टेडियम है ही, और ये वो उस तरह की प्रिपेयर्डनेस भी नहीं दिखी। बिल्कुल इंटरनेशनल मैच होने वाला है, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? क्योंकि कितनी जल्दी आपकी आउटफील्ड सूख जाएगी, कितनी जल्दी आप मैच रेज्यूम कर दोगे। ऐसे में आपने 1 मिनट बाजी, आपने वो देखी होगी चिन्ना स्वामी बेंगलोर की वीडियो, बहुत वायरल हुई थी IPL के दौरान, कि सारे ग्रुप बना के खड़े थे और वो दिखा रहे थे कि भैया कितनी जल्दी वहाँ ग्राउंड सोक कर लेता है उसको। बिल्कुल मुझे याद है वो कि बारिश हुई और फटाफट कुछ ही दिन, बारिश नहीं पाजी, पाइप से पानी डाला था उन्होंने, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि कितनी जल्दी एक वीडियो वो भी आई थी ना कि वो बारिश हुआ और फिर उसके बाद कितनी जल्दी 15-20 मिनट में मैच स्टार्ट हो गया वहाँ पे,
किसी ये से भी वीडियो पूछोगे बैंगलोर तो यही है कि यार इंटरनेशनल वो हो रहा है, आप रिचेस्ट बोर्ड हो, आप ऐसी चीजें आपका जो afford नहीं ड्रेनेज कर हो सकते। वो बढ़िया हो, क्वालिटी वाइज हो। बैड वेदर से हो जाए, बारिश से हो जाए, वो चलो ठीक है समझ आता है, लेकिन आपका ऐसा ग्राउंड कि भैया वेट आउटफील्ड के चलते वो हुआ। और आप मतलब एक पूरा दिन नहीं सुखा पाया, पूरा दिन, ये इट कॉस्ट यू 1 डे। अगर सोचो ये रिजल्ट इधर उधर हो जाता तो कितनी इस पे ये एक्सेप्टेबल लोग, हालांकि इस पे कम बात कर रहे हैं अब बाजी, रिजल्ट क्योंकि आने के result बाद आ गया ना। रिजल्ट आ गया लोग, वरना अगर इस पे बात की जाए तो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक के हमारे कई मैचेस, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया बारिश कभी भी हो जाती है, कहीं भी कैसे भी हो जाती है। और ये मौसम, जिस मौसम में कानपुर में बारिश हुई, ये मौसम नहीं था बारिश का। बारिश हो गई पाजी, एक ही बार बारिश हुई और वो कॉस्ट कर गया हमें, वो हमें 2-3 दिन ले गया। 2-3 दिन हमें ले वो गया। एक दिन भी अगर इधर उधर हो जाता तो भैया फिर हम कहते कि यार अब न्यूजीलैंड से 3 जीतेंगे, अब सारा WTC पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की है उसमें कैसे होगा, फिर उसके बेसिस पे हमारा वो रिजल्ट डिपेंड करेगा। एक वो आता है ना पाजी इसमें सुपर सॉपर्स, क्या होता है वो रोलर टाइप के ही होते हैं, उसमें स्पंजेस लगे इसके लिए होते हैं। क्या क्या किया जा सकता है जहाँ वेट इज हो जाए, जहाँ ज्यादा वेट हो जाए, ऐसा क्या सुखा ही नहीं पा रहे हैं उसको? भाजी ये होता है ना, जब आप ग्राउंड बनाते हो तो आप किस तरह से उसकी जो फाउंडेशन होती है वो ले करते हो। जब ग्राउंड होता है ना, आप देखो कि घास वो नहीं होती है कि जैसे आपने बीज डाल दिया वो घास, इन ग्राउंड्स की स्पेशल घास आती है। जब ग्राउंड्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले थोड़ा सा वो पूरी घास हटा लेते हैं, पिच वो कर लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी हल्की हल्की रेत वो डालते हैं, फिर उसके ऊपर ला के दोबारा मिट्टी की वो लेयर है वो डालते हैं, फिर जब वो सेट होती है उसे घास से करते हैं। तो ये होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपकी ग्राउंड की जब आप वो कर रहे हो, वो कितनी अच्छी आपने रखी है, कितना उसमें सैंड डाला है, किस हिसाब से वो पानी सोखने की जो क्षमता है वो है। अब पुराने ग्राउंड्स हैं, इतना मैच होता नहीं है। कानपुर ग्रीन पार्क को मुझे तो बहुत ही कम याद आ रहा है कि कब मिला था उनको मैच इंटरनेशनल, बिल्कुल। तो इसलिए वही है कि इतना ध्यान ये मिला इनको, पता नहीं कैसे मिल गया, लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्राउंड्स हैं अच्छे जहाँ मैचेस हो सकते थे, पता नहीं किस चीज़ के। देखिए ओल्ड इज गोल्ड आपका चेन्नई वाला फर्स्ट क्लास ग्राउंड है, ठीक है, चिदम्बरम। आपका हमारा सबसे पुराना जो हम यहाँ कहते हैं क्रिकेट का मैक्का जिसे कहते हैं, ईडन गार्डन्स। आपका वानखेड़े इतना अच्छा ग्राउंड है, आपका चिन्ना स्वामी इतना अच्छा ग्राउंड है, आपका धर्मशाला इतना अच्छा ग्राउंड है। हो सकता है कि इस सीजन में पहाड़ों में बारिश होती है, वो ठीक है, लेकिन जैसे ये है ना, ये 4-5 आप रखो, और जो कोई न्यूली कंस्ट्रक्ट स्टेडियम है, इकाना, अहमदाबाद, भैया आप उनमें ही मैच कराओ जो न्यूली कंस्ट्रक्ट हैं, जो या जिनमें बहुत मैचेस होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन करे जाते हैं। वो नए ग्राउंड आपने किस लिए बनाते हो? आप इसलिए बनाते हो ना ताकि उनका यूटिलाइजेशन पूरा हो। पुराने हो गए हैं तो पुरानों को फिर उनको रेनोवेट किया जाए। वाइट बॉल में आप फिर भी एक बारी को चलो दे दो, इसको भी देना है, इस एसोसिएशन को भी देना है, चलो आप मौके दो कि भाई जनता को भी अलग अलग उसमें, लेकिन टेस्ट में तो इतना ही रखो। जैसे आप कॉर्पोरेट में वाइट बॉल्स में दे सकते हो, आपके पास इतनी लीग्स होती हैं, अब तो डे बाय डे लीग्स होती हैं, और डेली आपसे कोई ना कोई कॉर्पोरेट में फ्राइडे सैटरडे आपके ग्राउंड्स ले लेता है हमारे यहाँ अच्छे खासा, तो ईजिली है पाजी वाइट बॉल को फैला दो आप उन ग्राउंड्स के लिए। लेकिन जो टेस्ट के लिए है वो सर्टेन कुछ ग्राउंड है जो जैसे विराट कोहली ने कही थी कि अगर टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप इतने ग्राउंड रखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात फिर सामने जो टीम्स है ना उनको भी पता होता है, अच्छा यार हम चिदम्बरम में जा रहे हैं, अब यहाँ थोड़ा स्पिन खेलने का वो करेंगे, अच्छा अब हम थोड़ा ईडन गार्डन्स में जा रहे हैं, धर्मशाला में जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा मीडियम पेसर्स को अच्छी वो मिलती है, अच्छा अब हम इधर जा रहे हैं, वो क्या नाम है, वानखेड़े आ रहे हैं, भैया यहाँ जो बॉल है ना वो चढ़ के आती है, कट शॉट्स मारने रेड सॉइल है, ये है। तो ये ना जैसे हम सोचते हैं कि एडिलेड जा रहे हैं, पर्थ जा रहे हैं, भैया यहाँ तेज विकेट होगी, बिल्कुल सड़क की तरह। लॉर्ड्स में जा रहे हैं, यहाँ भैया एक साइड को ढलान सी है तो वहां से बॉल निप होता है बहुत ही पिच के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा ऐसी हमारे यहाँ भी ऐसे ग्राउंड्स हैं जैसे आपने अभी जिक्र किया, और ग्राउंड्स का कि रेड सॉइल है वानखेड़े में या फिर धर्मशाला में एक अच्छा हुआ है, तो हमारे यहाँ भी उन्हीं में अगर मैच हो पाजी तो वुड बी वेरी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वरना ये कंसर्न तो आती रहेंगी, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता कब कहाँ हो जाए, आपको हमें पता नहीं चल रहा हमारे देश में कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है, और एक दिन की बारिश आपका 4 दिन का मैच कॉस्ट कर जाती है। तो बेटर कि आप अच्छे ग्राउंड से करो और यूटिलाइज भी करें, उनका अच्छा खासा पैसा अर्न होगा आपसे। मतलब ये डिबेट तब हुई थी जब विराट कोहली ने, जब वो कैप्टन थे, उन्होंने थोड़ा मेंशन किया था, और अब ये जो कानपुर का इंसिडेंस हुआ इसके बाद ये डिबेट थोड़ा दोबारा से तरह आग पकड़ रही है। हाँ, पकड़ना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। और आग के साथ साथ अब ये डिबेट भी घुसती जा रही है कि अगर हम WTC चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो इंडिया ऑन द टॉप विथ 74.24 की परसेंटेज है पाजी उनकी, ऑस्ट्रेलिया ऑन सेकंड 62
48.50 की परसेंटेज है और श्रीलंका 55.56 तीसरे नंबर पे है पाजी। ये 3 टीम हैं जो पाजी अब हैं रेस में। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के चांसेस हैं थोड़े थोड़े, लेकिन 50% से ऊपर जिनके चांसेस हैं वो पाजी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया तो मैं मान ही रहा हूँ कि अगर बाय चांस चली ही जाएगी इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसमें कोई वो रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जा रहा है पाजी, वो तो जाएगा नेक्स्ट ईयर यानी कि चलिए जनवरी में BGT के बाद ही। हाँ, BGT के बाद ही। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि पाजी इन तीनों की ही अब आपस में मैचेस है ना। हाँ, इन तीनों इंडिया के- ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का है। बिल्कुल। अब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कैसी रहती है अगर ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीत गई, फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का है। श्रीलंका ने जैसे न्यूजीलैंड को एक मतलब तरफा अगर पेनल्टी इंडिया लगाई, अगर एक तरफा जीत गई न्यूजीलैंड से तो ऑस्ट्रेलिया के प्रेशर हो जाएगा अपनी सीरीज जीतना और प्लस वहां भी जीतना, मतलब उनके लिए इतना तगड़ा प्रेशर बन जाएगा। अपनी ये सीरीज जीतना तो है ही, और खैर वो तो ऐसा और ये मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया को इस प्रेशर में। और भूलिए मत, ऑस्ट्रेलिया ना इस प्रेशर में फाड़ू खेलता है भाई। फाड़ू तो खेलता है, लेकिन पाजी इंडिया पे की अगर एक बात मैं बताऊं आपको कि इंडिया पे क्यों ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतता है। अच्छा, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रिसेंट में जो हुई है ना जितनी भी 2-3 सीरीज, मतलब स्टीव स्मिथ भी नहीं है उसमें। ये मेरे ख्याल से पाजी जो 14-15 वाला टूर था, ये लोग तब लास्ट जीते थे जब विराट कोहली की कैप्टनसी वो हुई थी, शिफ्ट हुई थी वाला वो मैच। हाँ, शिफ्ट हुई थी जब वो धोनी रिटायरमेंट ले लिया था मिड सीरीज में, तब वो वाली जीतते थे। उसके बाद से ये लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते नहीं है। 2 हुई जो रिसेंट में वो इंडिया ने जीती, तो मतलब जितने ऑस्ट्रेलिया भी में। करंट प्लेयर्स हैं जो हैं अभी, वो लगभग नहीं जीत के आ रहे रिसेंट हैं। में तो नीचे का है उन्होंने स्वाद है बॉर्डर गावस्कर का। उनके लिए तो ये ऐसी से भी बड़ी हो रखी है फिलहाल। 8-10 साल हो गए हैं लगभग जीते हुए बॉर्डर गावस्कर। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ पाजी आईसीसी ने निकाल दिया शेड्यूल नेक्स्ट WTC के चैंपियनशिप का। अच्छा जी, 25 से 27 वाली साइकिल का जी निकाल दिया है पाजी, जरा खड़का दो। बिल्कुल खड़ा देते हैं पाजी वो भी। तो पाजी अगर मैं आपको उसकी साइकिल के बारे में बताऊं, उससे पहले एक जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, और जो पाजी वो आ रहा है कि भैया ये बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है हमारे लिए। पाजी सुनने में आ रहा है, और ये सोर्सेज से भी, कि मोहम्मद शमी को दोबारा री इंजरी हो गई है पाजी। हाँ, जो हम सोच रहे थे ना कि मोहम्मद शमी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी BGT में एक्साइटेड कि हम दिखेंगे। एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा कि मोहम्मद शमी हो जाएंगे। उनकी रिपोर्ट ऐसे है पाजी कि उनका ना स्वेलो हो चुका है नी। हाँ, और एनसीए ने दोबारा कह दिया है कि इट विल टेक एटलीस्ट अप टू नाउ, दोबारा से 6 से 8 हफ्ते, वो भी सिर्फ रिकंसिडर करने के लिए। मतलब BGT के लिए उनका भी 50-50 हो गया है सीन, और विच इज़ अ वेरी टेंसिबल। हमारे लिए तो देखो टेंशन वाला ही काम है। हम BGT भी नहीं देख रहे हैं, हम तो फाइनल्स भी देख रहे हैं ना, ऐसी जगह पे तो ये देख रहे थे कि अच्छा न्यूजीलैंड सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी अभी हमारे ये अक्टूबर शुरू हो जाएगी रणजी बस अब शुरू होने वाली है, फर्स्ट कुछ सेकंड वीक में हमारी। तो ये था कि हाँ मोहम्मद शमी को रणजी ट्रॉफी के उससे एक आधा मैच देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब तो दोबारा वो हुआ। तो मतलब पाजी इसका क्या समझे इनडायरेक्टली कि आकाशदीप की जगह कहीं ना कहीं अब थोड़ी पक्की हो गई है। आकाशदीप इज काइंड ऑफ दैट बॉलर। बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज ये जा रहे हैं, पक्की बात है। आकाशदीप फाइंड ऑफ द मतलब दिस सीजन है मेरे हिसाब से, या जो ख़त्म हुआ है सीज़न तब जो जुड़े हैं वो साथ में, IPL के बाद से जो जुड़े हैं ना वो एक काफ़ी उभर के जुड़े हैं पाजी। वो देखा आपने दोनों लेफ्टियों को उसने कैसे आउट किया, चटक मार के स्किडी। तो जैसे मोहम्मद शमी है कहीं ना कहीं वो स्किडी वो इनके अंदर दिखती है एक झलक हल्की सी, लेकिन हम और मोहम्मद शमी दोनों बंगाल के लिए खेलते हैं। दोनों बंगाल के लिए हैं। मोहम्मद शमी का ओहदा अलग है, इनका अलग है, एंड ही विल अर्न। ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ नाइस लैड। मतलब वो जितना इंटरेस्टिंग पाजी उसने स्पेल फेंके 8-8-9 के स्पेल, विच इज़ अ बिग थिंग। आज के टाइम में हम यही देखते हैं कि इंटरनेशनल में कौन बॉलर्स ऐसे टाइम पे जहां मैच बोरिंग हो रहा है या मैच में कुछ नहीं, पिच से कोई मदद नहीं मिल रही है, वहां पे उस बंदे ने वो 2 विकेट लिए और वहां मज़ा आ रहा था मुझे उसको बॉल डालते हुए। बिल्कुल पाजी। और जैसा कि आपने इससे पहले बात करी थी कि भैया टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है पाजी, ये तो पूरा मेरे पास आ चुका है कि कौन सी टीम का किससे होम सीरीज है और किससे अवे है। तो आप मुझे बस टीम बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी किससे होम सीरीज है। तो टीम पहले अपनी ही ले लो पाजी। इंडिया, तो पाजी इंडिया की जो 2025 से 27 वाली साइकिल है उसमें होम सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी। अच्छा, हाँ, वेस्ट इंडीज आएगी
और आएगी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका ने जो हमें घर में इस बार हमें जो कराया ना, मजा लेंगे इस बार, जरा आने दो उनको पाजी। और अवे में इंडिया की होगी। पाजी। मैचेस भी क्लोज हो गए हैं कि किस टीम के साथ कितने मैचेस होंगे? नहीं पाजी, ये नहीं डिस्क्लोज हुआ है अभी, ये तो बोर्ड्स आपस में वो बनाएंगे ना, पिक्चर बनाएंगे आपस में, जितने भी मीडिया राइट्स वगैरह उस हिसाब से पूरा वो तय करेंगे। मुझे तो लगता है ज़्यादातर कि जो बड़ी सीरीज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये तो होगी भैया 5 मैच। साउथ अफ्रीका भी बड़ी होगी। साउथ अफ्रीका की हो सकता है 2 या 3 मैच, मुझे लगता नहीं बड़ी होगी। वेस्ट इंडीज की भी हो सकता है 2 या 3। मुझे लगता है कि हाँ 3 मैच उनकी हो जाए, शायद 2 वेस्ट इंडिया की। मुझे लगता है जो मैं अभी अवे भी बता देता हूँ इंडिया के पाजी, अवे हैं इनके न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और श्रीलंका से। अगर मैं पूरा ये 6 टीम से देखूँ मैं टोटल, जिसमें मुझे लगता है कि 5-5 होंगे, वो हो सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड। इंडिया इंग्लैंड तो कंफर्म हो ही चुका है कि 5 मैच की है, वो तो डिसाइड, हाँ, वो तो वेन्यूज भी डिसाइड हो चुके हैं। इसमें न्यूजीलैंड 3 मैच हो सकते हैं। न्यूजीलैंड में हमने, मुझे तो याद नहीं आता, रिसेंट में 5 मैच की खेली हो टेस्ट सीरीज। बहुत 2 ही होते हैं ज़्यादातर, 2 या 3 होते हैं, मुश्किल से 2-3 हो जाते हैं वहाँ शायद। श्रीलंका एक अच्छी, मुझे लगता है कि सीरीज होगी, बहुत अच्छी सीरीज। उसमें भी मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 2 ही मैचेस पाजी। देखो तो पाजी अगर हम चलो दूसरी टीम की बात करें, फिर ऑस्ट्रेलिया के पाजी मैं बताऊं, होम है इनके, न्यूजीलैंड आएगी, इंग्लैंड आएगी, एशेज इस बार ऑस्ट्रेलिया में इस बार। और पाजी इस बार आएगी बांग्लादेश। तगड़ा, मतलब ये पूरा बांग्लादेश वाले कह रहे होंगे चलो ऑस्ट्रेलिया छुट्टी मनाएंगे। मतलब ठीक है, उन्हें मिल गया एक वक्त फन और का। अवे तो मैंने आपको जैसे बताई, एक है इंडिया के साथ, और है वेस्ट इंडीज के साथ अवे, वेस्ट इंडीज के और घर में है साउथ अफ्रीका में। वो भी फाइट अच्छी होगी ऑस्ट्रेलिया में पाजी। अगर हम बात करें इंग्लैंड की पाजी, इंग्लैंड की जो होम सीरीज है, न्यूजीलैंड आएगी, और एक तो इंडिया आएगी, और एक आएगी पाजी पाकिस्तान लॉन्ग टाइम के बाद आएगी पाकिस्तान। और अवे तो जैसा मैंने आपको बताया एशेज है ही, अवे जाएंगे साउथ अफ्रीका और अवे जाएंगे बांग्लादेश पिक्चर में नहीं है अभी। इंग्लैंड की अगर फिर मैं कहूँ ना, इनका जो थोड़ा चैलेंज है इस बार, इन पे अच्छा मौका है WTC के फाइनल में पहुंचने का, क्योंकि बस मुझे लगता है थोड़ा जो इन्हें चैलेंज मिलेगा वो हो सकता है या तो ऑस्ट्रेलिया, जो अवे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, और जो साउथ अफ्रीका जाएंगे। और तो मुझे लग नहीं रहा है, मतलब ज़्यादातर तो इनका इजी रहेगा इंग्लैंड का। देखिए हो सकता है इंडिया पाकिस्तान वाली सीरीज, और इंडिया इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उसमें टक्कर मिले, लेकिन फिर वही है, आप कंपैरेटिवली देखोगे न्यूजीलैंड से ये लोग जीत जाते हैं। पाकिस्तान तो रिसेंट में भैया ठप हो चुकी है, तो थोड़ा पाजी इन सब में पता नहीं क्यों आप लग नहीं रहा आपको कि यार एक अफगानिस्तान को ऐड ऑन होना चाहिए था। जब अगर निकाल दिया तो अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान की टीम्स होंगी, अच्छा उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की अपने हालिया वाइट बॉल क्रिकेट में, जैसा हम आप बात कर चुके हैं। रेड बॉल क्रिकेट में अब उनको मौका देना चाहिए पाजी, क्योंकि अगर 2 साल की अब आप रिलीज कर चुके, उसका मतलब तो 2027 तक तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। 27 तक तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये है ना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रूल हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। इसका रूल तो ये कहता है कि भैया जो ये टॉप 9 टीम्स हैं, MRF की जो रैंकिंग होती है ICC की, उसके जो टॉप 9 टीम्स होंगी वो इस साइकिल का पार्ट होंगी, और जो इनके साइकिल के अलग टीम्स है, अगर उनके मैच हो रहे हैं तो वो काउंट नहीं होते W टेस्ट चैंपियनशिप, जो हमारी टेस्ट चैंपियनशिप है। अब फिर दिक्कत वो है ना पाजी कि फिर किसी टीम, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का मैच था, डज इट काउंट टू दी WTC? ये नहीं काउंट होता। अच्छा, ये काउंट नहीं हुआ WTC, क्योंकि ये बाहर उसके रैंकिंग से अलग टीम से अलग सीरीज हो रही है उसकी, तो हो सकता है फिर माइट भी सीरीज हो इस बिटवीन को। हाँ, हो सकता है एक आधे टेस्ट मैच इंक्लूड कर दिया जाए, तभी तो वो टॉप उसमें आएंगे ना, टॉप 9। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज़ या पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ ये हर बार नीचे ही रह रही है, तो शायद इनको कोई, क्योंकि नेवर नो, अफगानिस्तान के पाजी इनके होम सीरीज में न्यूजीलैंड आएगी, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका आएगी और श्रीलंका आएगी। अवे में ये लोग इंग्लैंड जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ जाएंगे और जाएंगे बांग्लादेश। पर वो चले कहीं भी जाएं जीतते तो है नहीं। उनके साथ एक ही कहानी है उनकी अभी हालिया। 2 बताओ, एक बंदे ने बॉब्जी द किंग का बताऊं, एक बंदे ने 2023 में कप्तानी छोड़ी 24 में दोबारा बनाया, 24 में दोबारा पोल डाल दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो ये देख रहा था, इंग्लिश बेटा PR टीम से ही लिखवाई है तूने अपनी। हाँ लिखवाई उसी थी। प्लस उनके यहाँ हलवा है यार, अब तो उनकी मुझे बात करने में मन भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो टॉप हमारे उसमें आती है, लिस्ट में आती है, WTC या हमारे ICC पैनल पे आती हैं, तो बात करना बनता है उनके ऊपर, तो इसलिए हम कर लेते हैं बात। वरना पाकिस्तान जैसी टीम का तो काटा मार दो, इसकी जगह अफगानिस्तान ले आओ, वुड बी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो भैया आज की वीडियो में हमने बात करी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टॉर की, और थोड़ा बहुत बात करी कि भैया क्या है इस सीरीज से हमें पॉजिटिव्स मिले, किस तरह से बांग्लादेश को हराया नहीं है, पटकनी लगाई है, फैटी लगाई है,
और जैसा कि थोड़ा बहुत हमने बताया, मोहम्मद शमी के इंजरी का कंसर्न है, और जो WTC की नई साइकिल है अगली, उसमें किस किस टीम के मैचेस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह हमें अपना प्यार और हमें अपने व्यूज़ देते रहिए। और हम मिलेंगे जल्दी आपसे अगले एपिसोड में एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई गुफ्तगू के साथ। तो तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को गांधी जयंती की मुबारकबाद।